हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल्स। आज के इस वीडियो में हम फ्रैक्शन एंड इट्स अलजेब्रा के बारे में सीखेंगे। आज हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फिर उनके ऊपर हम अलजेब्राइक ऑपरेशंस कैसे यूज कर सकते हैं, और लास्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है कॉमन मिस्टेक्स डन बाय स्टूडेंट्स इन फ्रैक्शंस। मतलब आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हो फ्रैक्शंस करते वक्त या फिर फ्रैक्शंस के कैलकुलेशंस करते वक्त, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक से, जो कि है फ्रैक्शंस एंड इट्स अलजेब्रा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है व्हाट आर फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फ्रैक्शंस कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट सी चीज़ नहीं है। फ्रैक्शंस मतलब दो नंबर को रेशो फॉर्म में लिखना, मतलब a/b, या फिर मोस्ट कॉमनली यूज टर्म जो कि हम स्कूल टाइम से ही यूज़ कर रहे हैं 22/7, ये पाई की वैल्यू है। तो चलिए देखते हैं कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल है, एक है 3/2 + 1/4 और दूसरा है 5/3 + 1/2। यहाँ पे हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस करने के लिए दो अलग अलग टाइप की मेथड यूज करने वाले हैं। एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरी है लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर मेथड। अब ये दोनों मेथड हम क्यों यूज करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस करने के लिए डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन के सेम होने चाहिए। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों ही केसेस में डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए हम यूज करते हैं लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर मेथड। तो अगर आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने हैं और यहाँ पे 4 बनाना है, तो उसके लिए आपको ये 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सबसे पहले हम लिख सकते हैं 2 × 3/2 × 2 प्लस ये जो दूसरा रेशो है इसे हम एज इट इज रखेंगे, जो कि है 1/4। और आप अब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 × 2 6/2 × 2 4 प्लस 1/4। और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो डिनोमिनेटर को हम एक ही बार लिखते हैं जो कि होता है कॉमन, और न्यूमरेटर होता है 6 + 1 7। अब बात करते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की। सेकेंड प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि 3 और 2 ये दोनों ही एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं है। लेकिन हमें अगर लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर मेथड यूज करनी है, तो उसके लिए आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो 3 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वो होता है 6। 3 × 2 6 होता है और 2 × 3 6 होता है। लेकिन अगर आपको लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर मेथड यूज करनी है, तो यहाँ पे आपको पहली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा और दूसरी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको अगर किसी भी नंबर का लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पता नहीं है या फिर वो कैलकुलेशन ज्यादा करने नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले तो आप एक क्रॉस बना लीजिए, जैसे कि ये बन गया। अब आपको कि ये जो 5 है इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है 2 से, तो चलिए लिख देते हैं 5 × 2। हमारा ऑपरेशन था एडिशन का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस, फिर बाद में 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 3 × 2। तो इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम यहाँ पे नंबर्स को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 को 2 से और 1 को 3 से। तो अब अगर आप इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये 5 × 2 बन जाएगा 10 प्लस 1 × 3 बन जाएगा 3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6, और आगे सिंप्लीफाई करके ये बन जाता है 13/6। और इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कोई भी दो फ्रैक्शंस की एडिशन कर सकते हैं। अब हम सेम ही मेथड यूज करके फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं। यहाँ पे भी हमने दो एग्जांपल्स कंसीडर कर लिए हैं, जो कि है 2/3 और 1/6। दूसरा है 7/5 - 4/7। पहले प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3, और दूसरे प्रॉब्लम में ये दोनों ही एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं है। तो ये तो क्लियर है कि दूसरे प्रॉब्लम में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे
और पहले प्रॉब्लम में हम लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर मेथड यूज करेंगे। अब लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम 3 को 6 बना सकते हैं। 3 को 6 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें दोनों टर्म्स को मतलब न्यूमरेटर को भी 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 6। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्टली 3 को मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो हमने न्यूमरेटर में क्यों मल्टीप्लाई किया है। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है। आप डायरेक्टली अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर की वैल्यू हमारी गलत हो जाएगी और हमारा जो फ्रैक्शन है वो भी गलत हो जाएगा। आप डायरेक्टली ऐसे ही किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए आपको अगर किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है तो वो उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि उसका फ्रैक्शन जो है वो सेम रहना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 माइनस 1 अपॉन 6। और आप अगर न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन करके डिनोमिनेटर का जो 6 है उसे कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 3 अपॉन 6। और इसे आप और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 अपॉन 2। और इस तरह से आप कोई भी सब्ट्रैक्शन वाले प्रॉब्लम में लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर मेथड यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सेम यूज करेंगे हम। ऐसे क्रॉस बना लेंगे, फिर 7 इंटू 7 ऊपर लिख लेंगे, 7 इंटू 7 बीच में था सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर आएगा 4 इंटू 5, डिनोमिनेटर में आएगा 5 इंटू 7। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो आपको मिलेगा 7 इंटू 7 49 माइनस 4 इंटू 5 20 अपॉन 7 5 आर 35। और आगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा 29 अपॉन 35। तो ये आ गया आपका आंसर इस दूसरे प्रॉब्लम के लिए। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन में भी सिमिलर मेथड्स यूज कर सकते हो जो कि हमने एडिशन में भी यूज की थी। और इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, एडिशन में हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट, बाकी मेथड सेम है। लेकिन ऐसी मेथड हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं यूज करते, वो बहुत ही अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे कर सकते हैं। तो अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस हम कैसे करेंगे। ये बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। यहाँ पे कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं, कोई भी लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप 6 इंटू 1 करोगे तो ये बन जाएगा 6 और 5 इंटू 2 करोगे तो ये बन जाएगा 10। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों 2 के मल्टीपल है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3s are 6 और 2 5s are 10। तो हमारा फाइनल आंसर बन जाता है 3 अपॉन 5। और इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर का झंझट नहीं होता है। आप डायरेक्टली न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे कर सकते हैं। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे कर सकते हैं। ये सेम एज मल्टीप्लिकेशन ही होता है, बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 अपॉन 4 डिवाइड बाई 6 अपॉन 7 है। अगर आप इसे डिवाइड करने जाएंगे तो ये बनेगा 5 अपॉन 6 अपॉन 4 अपॉन 7। तो यहाँ पे 4 टर्म्स अलग अलग फ्रैक्शंस में आ रही है। आपको लिखना पड़ेगा 5 अपॉन 6 डिवाइड बाई 4 अपॉन 7। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो रहा है। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप एक डिफरेंट ट्रिक यूज कर सकते हैं। जब भी आपको कोई भी दो फ्रैक्शंस का डिवीजन करना होता है तब आप दूसरा वाला जो फ्रैक्शन होता है उसे अपसाइड डाउन फ्लिप कर दीजिए और वो डिवीजन बन जाता है मल्टीप्लिकेशन। मतलब यहाँ पे बन जाएगा 5 अपॉन 4 इंटू 7 अपॉन 6। आप देख सकते हैं हमने डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन लिख दिया है और ये जो 6 अपॉन 7 है इसे हमने फ्लिप करके बना दिया है 7 अपॉन 6। और अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की तरफ जा सकते हैं जो कि है 5 इंटू 7 और 4 इंटू 6। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 7 35
और 4 इंटू 6 24। और इस तरह से आप कोई भी दो फ्रैक्शंस का डिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है कॉमन मिस्टेक्स इन फ्रैक्शन। तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस सॉल्व करते समय स्टूडेंट बहुत ही अलग अलग टाइप की मिस्टेक्स करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एडिशंस इन फ्रैक्शंस। लेट्स सपोज आपके पास कोई एग्जांपल है 2/3 प्लस 1/3। इस तरह के प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर ऐड कर देते हैं और न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं। मतलब 2 + 1 3 और 3 + 3 9, और ये आपका आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पे आप डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर वाला मेथड ही यूज करना होता है, जो कि है 3 कॉमन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी 3 कॉमन है, तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखेंगे जो कि होगा 3, और एडिशन सिर्फ न्यूमरेटर की करेंगे जो कि है 2 + 1 3, और फाइनल आंसर आपका 3/3 बन जाएगा 1। इसी तरह से आपको एडिशन करनी होगी। आप या तो लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर मेथड यूज करिए या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करिए, लेकिन आप डायरेक्ट एडिशन न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर नहीं कर सकते। यही सेम मिस्टेक्स स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन में भी यूज कर देते हैं और उनका आंसर गलत आ जाता है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। लेट्स सपोज आपके पास एग्जांपल है 2/5 इंटू 4/2। अब इस प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर देते हैं। मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 5 को 4 से, और डिनोमिनेटर में 5 को 2 से। तो ये मेथड भी गलत हो जाती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डायरेक्ट कर सकते हो आप न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। तो आपको एक चीज ध्यान में आ गई होगी, आप जो मिस्टेक्स करते हो वो करते हो कि एडिशन की मेथड आप मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हो और मल्टीप्लिकेशन की जो मेथड है वो आप एडिशन में यूज करते हो। वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात करते हैं डिवीजन की। लेट्स सपोज आपके पास है एग्जांपल 4/5 डिवाइड बाय 2/4। अब इस तरह के एग्जांपल में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली आप देख सकते हैं 4 और 4 कैंसिल हो रहा है, तो आप डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं और आपका आंसर आ जाता है 2/5। तो ये बिल्कुल भी गलत है। दूसरी मिस्टेक, आप यहाँ पे डायरेक्टली डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 4 इंटू 2 और 5 इंटू 4। ये भी गलत है। हाँ, आप डायरेक्ट डिवीजन कर सकते हैं। मतलब 4/2 को आप लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 2 2, और 5/4 आपको पता नहीं है तो आप इसे लिख सकते हैं 5/4। अगर डिवीजन को किसी अलग तरीके से लिखा है, लेट सपोज 3/4 डिवाइड बाय 2/3, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, 3 और 3 को डायरेक्ट काट देते हैं और 2 और 4 को भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाता है 2 और इसे आंसर लिख देते हैं 2। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ पे आपको करना होता है डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को फ्लिप करके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि होगा 3/4 इंटू 3/2, और न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। और इस तरह से ही आप डिवीजन वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।